बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें। चुनाव आयोग ने 167 सीटों के रुझान दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी की सेंचुरी लग गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 104, टीएमसी 60। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, पिछले 3 दशकों की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रुझानों को देखकर यह बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी ने सेंचुरी लगा दी है पश्चिम बंगाल में। वहीं तमिलनाडु में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक टीवी के नंबर 1 पार्टी, ये एक और बड़ा उलटफेर। एक्टर विजय की टीवी के 101 सीटों पर आगे चल रही है। एक्टर विजय ने वाकई कमाल कर दिया है। स्टारडम के बलबूते सबसे बड़ा सियासी मकाम हासिल करते हुए तमिलनाडु में एक्टर विजय नजर आ रहे हैं। टीवी के ने तमाम समीकरणों को धराशायी करते हुए नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखी है। और अभी के हालात को बयान करने वाली कुछ एक तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए जरा तमिलनाडु। और अब तो ब्रेकफास्ट का वक्त गुजर गया, मुझे लगता है कि अब हम लंच की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ये क्लियर होने लगा है। टीवी के 105, डीएमके 55, एआईएडीएमके 74। तो कुल मिलाकर अगर आप ये देखें कि ये जो मेजर पाए टीवी के ले गए हैं वो असल में ले गए हैं डीएमके से। एआईएडीएमके 74 पर दिखाई दे रहा है, टीवी के 105, लेकिन अभी भी बहुमत नहीं मिल रहा है। मतलब 118 चाहिए, उससे पहले काम नहीं चलेगा। मतलब 105 पर अगर है तो इनको बहुत ज्यादा अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यहां पर सवाल यहां पर दिनेश ये भी हो जाता है कि टीवी के अगर, क्योंकि बहुमत से अगर पीछे रह जाती है तो वो कौन आएगा साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी? क्योंकि बीजेपी एआईएडीएमके का वहां पर गठबंधन है और इशारा छिपा हुआ है, खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए टीवी के। इसका इशारा उन्हीं की पार्टी के एक नेता के बयान में, संगठन के बयान में छुपा हुआ है, जहां उन्होंने कहा था जो सीएम बनाएगा उसके साथ आगे जाएंगे। भवानीपुर से ममता फिर आगे, भवानीपुर से ममता पीछे चल रही थी, भवानीपुर से ममता एक बार फिर आगे। यहां से शुभेंदु अधिकारी घोषणा कर चुके हैं कि 2000 वोट से वो कम से कम जीतेंगे, लेकिन ममता एक बार फिर से भवानीपुर से आगे। एक बार फिर ममता बनर्जी आगे हुई हैं, पीछे चल रही थी भवानीपुर से। ये टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। तीसरे राउंड में 809 वोट से आगे हैं। देखिए ज्यादा मार्जिन नहीं है, हालांकि भी कई राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी बाकी है। टोटल 20 राउंड होने थे भवानीपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है। ये तो आंकड़ा और आगे बढ़ गया, 172 पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रुझानों में और आगे बढ़ती हुई 172, 113, 172 भारतीय जनता पार्टी, 113 टीएमसी। बहुत बड़ा उलटफेर जिसके संकेत पहले से मिलने शुरू हो गए। ममता बनर्जी की जो बढ़त है वो तीसरे राउंड में 898 वोटों की है। पहले राउंड में पिछड़ रही थी, दूसरे राउंड में बढ़त, फिर से पिछड़ी बढ़त बनाने के बाद और तीसरे राउंड में 898 वोट से आगे। तो 898 वोट से भवानीपुर में ममता बनर्जी फिलहाल आगे नजर आ रही हैं। 113 पर टीएमसी, 172 पर बीजेपी। तो आइए जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये आप देखिए जरा 293 सीटों का हाल क्या है, मैप किस तरह का दिखाई दे रहा है। अब जरा बर्ड्स आई व्यू की तरफ आपको ले चलता हूं, 293 सीटों का हाल दिखाता हूं। ये है 200 पश्चिम बंगाल का किंग कौन, और ये रहा अभी बर्ड्स आई व्यू में कलर डिवीजन। इसमें अगर आप देखेंगे हमने पूरी 293 सीटें आपके सामने रखी हैं। जाहिर है इसमें से हर एक सीट को पढ़कर उसको बताना अभी आपके हमारे लिए मुमकिन नहीं, और आप भी ये देखना चाहते हैं कि ज्यादातर मोटे तौर पर दिखाई क्या दे रहा है। मोटे तौर पर तो सबसे यही दिखाई दे रहा है कि हर तरफ भगवा कलर जो है वो प्रमुखता से हमें नजर आ रहा है, हरे रंग पर। देखिए आप गौर कीजिए, हमने टीएमसी के कैंडिडेट जो हैं वो टीएमसी को हमने हरे रंग से यहां पर इंगित किया है, और सैफरन कलर जो है वो अब सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है, और हर तरफ आपको भगवा रंग नजर आएगा। वाकई भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है। कैसे पश्चिम बंगाल में जीरो से हीरो बनी भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनावों में उसने बड़ा उलटफेर किया, जबरदस्त टक्कर दी, और उस वक्त यह कहा जाने लगा था कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, और इस बार वो कारनामा, वो अजूबा कर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। फिलहाल के रुझान देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। एक बात और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कम से कम पहले 6 से 7 जगहों पर ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, कांग्रेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब ये कम दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। 1, 2, 3 और 4 ही सिर्फ दिखाई दे रहा है।
केवल 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं।